अच्छा, एक बार टेपिया के ऊपर बात कर लेते हैं। जो टेपिया के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ द टेपिया, द टेंसिया, द टुचिया भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि लुटिया नहीं बोला यार, हारिस रऊफ जो है उनको इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। अब इसमें जो गलत फहमिया है मैं आपकी दूर कर दूं। पहली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और वो चाहते भी है पीसीबी के वो पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन ये पनिशमेंट दी गई जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था, जब वहाब रियाज जो थे सिलेक्टर उस टाइम के, उन्होंने बोला था कि जी दिस हैज हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट। उनको एक पेसर कम मिला था और वो जाके बीबीएल खेल रहे थे। तो अब इन्होंने क्या करा है कि उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया और आप बाहर लीग खेल नहीं सकते। अब ये जो लीग नहीं खेल सकते ना, ये भी ड्रामा है, बिकॉज पीएसएल तो ये अभी खेलेंगे, अभी कल से शुरू हो रहा है, कल से परसों से शुरू हो रहा है पीएसएल, ये खेलेंगे हारिस रऊफ। उसके बाद आईपीएल आ जाएगा। आईपीएल तो उन्होंने वैसे नहीं, इनको अलाउड ही नहीं है आईपीएल के, वैसे ही इनको छितर मार के भगाते हैं। तो बाकी जो लीग्स वगैरह है, इंग्लैंड की लीग है ये वो, उसके बाद वर्ल्ड कप ही आना है। तो वर्ल्ड कप में ये खिलाने के लिए रेडी हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिनरी एक्शन जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मना कर दिया था हारिस रऊफ ने खेलने से। मैंने आपको ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट भेजी है, उसको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं और उसमें जो मेन पॉइंट्स पढ़ देता हूं कि रऊफ विल आल्सो नॉट बी ग्रांटेड एनओसी टू पार्टिसिपेट इन ओवरसीज लीग टिल जून 30, 2024। 30 जून तक हारिस रऊफ कोई ओवरसीज लीग नहीं खेल सकता, बट उससे पहले तो पीएसएल ही है, पीएसएल है तो खेल लेंगे। Punishment does not extend to Rauf being omitted from the national side. On the contrary, PCB wants him to be available for all international commitments during this time. मतलब जो भी इंटरनेशनल गेम्स होंगी उसमें हारिस रऊफ खेलेंगे। तो ये जो गलत फहमी थी कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया मतलब उनको खेलेंगे नहीं पाकिस्तान के लिए, ये गलत है। ये पहली बार देख रहा हूँ कि रिलीज भी कर दिया और खेलेगा भी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसे बचाने। तो उसके बाद वो भी है कि उसने बोला था कि हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट, फिर नीचे है कि हारिस रऊफ ने बोला था कि नहीं भाई, उसने बोला था कि उसने कभी कंफर्म ही नहीं करा था हारिस रऊफ ने फॉर ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच है। लेकिन वो अवेलेबिलिटी कंफर्म करने वाला कौन है भाई? अगर पीसीबी ने बोला तो आके खेल ले, तो खेल लेता, क्यों नहीं खेला? PCB management provided a chance for personal hearing to Haris Rauf in compliance with the principle of natural justice on 30th January 2024 and his response was found unsatisfactory. His response was found unsatisfactory मतलब वो खुश नहीं हुए। उन्होंने जवाब मांगा, टेपिया ने जवाब दिया, उन्होंने बोला टेपिया तूने क्या किया, और खत्म। तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया। प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज द अल्टीमेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन। रिफ्यूजल टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल रिपोर्ट और जस्टिफाइबल रीजन इज अ मटीरियल वायलेशन ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेपिया जी का हट गया है। आ जाइए फुल स्क्रीन पे। लेकिन ये पता नहीं सजा भी है, सजा के साथ मजा भी है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया लेकिन बेटा पाकिस्तान के लिए खेलोगे। ये अजीबोगरीब सजा। ये ना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगले तकरीबन 1 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। ऑल्सो ये भी रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि अब फिर से फॉरेन कोचेस की एंट्री होने वाली है। जो उनके नए चेयरमैन बने हैं उनका ये मानना है कि फॉरेन कोचेस बेहतर होंगे। तो मोहम्मद हफीज साहब जो है उनकी भी छुट्टी बहुत जल्दी कंफर्म होने वाली है। अब ये देखो टेन्योर होता कितना है भाई किसी का, तो मतलब हफीज की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन जो आपके बाकी कोचेस पड़े हैं, जो आपके पाकिस्तान के कोचेस आपने रखे हुए हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स, उनकी भी साथ में छुट्टी होने वाली, जो हफीज ने टीम बनाई थी, और सारा फिर से फॉरेन कोचिंग स्टाफ आ जाएगा। ये है कि भाई पिछले 1 साल में ना, पिछले 1 साल में जो चीजें हुई हैं उसके बाद से लेकर अब तो भाई मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मात्र एक मतलब मजाक ही समझ रहा हूँ जिस तरह से चीजें चल रही हैं। बिकॉज चीफ सिलेक्टर एक बना 3 महीने के लिए बाहर, अब वहाब रियाज बने, पता नहीं अब जो नए आपके चेयरमैन साहब आ गए उनको वहाब रियाज पसंद है या फिर नहीं है, फिर वो भी चेंज हो जाएंगे। कोचिंग स्टाफ अब इतना जल्दी चेंज कर रहे हो, अब ये भी नहीं पता कि जो वर्ल्ड कप में जाने वाले, क्या बोला सरफराज ने, जो वर्ल्ड कप में जाने वाले वहां भी नहीं पता कि पता नहीं अब वहां पे कैप्टन बाबर होगा या शाहीन होगा। इतनी चीजें ऊपर नीचे चल रही है और ऐसे कभी कोई टीम आपका कभी वो कोर ही नहीं बन पाता। कोर आपका स्ट्रांग हो नहीं रहा तो बाकी की चीजें एब्सोल्युटली स्ट्रांग होगी नहीं। और हारिस रऊफ उसमें से वन ऑफ दोस थिंग्स जो अब निकल कर सामने आ रही है। बिकॉज दिसंबर में मिस किया ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट दौरा, सजा उसकी फरवरी में जाके आ रही है। आपका चेयरमैन अभी आपका बदला ना पीसीबी ने, तो पीसीबी ने जब चेयरमैन नया लाया और हेयरिंग भी 30 तारीख को 30 को हुई थी। 30 जनवरी की हेयरिंग का जवाब आ रहा है, अभी आ रहा है 17 फरवरी, 16 पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये कोई नई चीज हम देख कहाँ है। ये तो हर दूसरे महीने में उनके यहाँ पे पूरा सिस्टम बदल जाता है और उसके बाद वो अपने तरीके से फैसले करते हैं। अब ये नई सिस्टम आई है, इन्होंने ये फैसला किया है,
हालांकि ये हारिस रऊफ के साथ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि मतलब पीसीबी की तरफ से उस तरीके से नहीं होगा। पर ये है कि मैचेस खेलने पड़ेंगे पाकिस्तान के लिए, थोड़ा सा एक झटका दिया है वहाँ पर। बट ओवरऑल आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई बहुत कोई नई चीज नहीं देखी, पता है बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है इनके बोर्ड में, इनके प्लेयर्स के उससे साथ भी भी बहुत कोई नहीं ज्यादा, और इसी आती वजह से है ना ना। परफॉर्मेंस भी उस तरीके से निकल के नहीं आती है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो हार का सिलसिला शुरू हुआ, पूरा ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच चला गया वहां पे, फिर न्यूजीलैंड में गए वहां भी हार गए। इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी प्लेयर्स में, इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगा जहां पर आपको ये नहीं पता कि बोर्ड में कौन किस समय पे रहने वाला है, प्लेयर्स किस समय पर कौन किसका पसंद है नापसंद वाला मामला चल जाता है वहां पे। तो ऐसे में परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती किसी भी टीम की। ये गलती तो यार इवन मुझे लगा कि यार हारिस रऊफ की क्यों है, मैं बताता हूँ। उसने खुद ही वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच जब खेलने वाले थे तो खुद ही वो बहाने कर के, भाई आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसी कौन सी खास परफॉर्मेंस कर दी थी कि आपको वहां पे भी खिलाया जाता है। एक तो आपको खिलाने के लिए पूछ रहे थे, बहुत बड़ी बात थी ये, आप खेल सकते थे, फिर आपने वहां पे सोचा कि नहीं भाई मेरे लिए तो लीग प्रायोरिटी है। आजकल होता है खिलाड़ियों के लिए कि भाई लीग ज्यादा प्रायोरिटी हो गई, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ज्यादा प्रायोरिटी हो गई है। तो ये हारिस रऊफ ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, जहां पे आप हो सकता है कि ये जो बाहर में आप लीग्स खेल रहे हो ना, दोनों रास्ते ना बंद हो जाए आपके लिए, आप इंटरनेशनल भी ना खेल पाओ, आपके लिए बाहर के रास्ते ही बंद हो जाए, फिर आपका करियर तबाह ना हो जाए। भाई आपकी 150 की पेस कहाँ लेके जाओगे आप? आपकी 150 आपकी 150 की पेस तो वैसी मार खाती है, एटलीस्ट आपको खिलाया जा रहा है, फिर आप क्या खेलोगे? तो ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, जिसमें पीसीबी अब थोड़े बहुत डिसीजन ले रहा है। अब फाइनली मैं तो चाहूंगा क्या कि पीसीबी के जो ये कोचेज है, कोचिंग स्टाफ है, चेयरमैन है, इसमें स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती भाई। पाकिस्तान क्रिकेट में और पिछले आप डिमांड कर रहे हो 2021 के बाद से कितने चेयरमैन तो इनके चेंज हो चुके हैं, हर दूसरे आप हर दूसरे महीने चेंज कर देते हो यार। तो ये मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है? मजाक ही चल रहा है, मजाक ही लग रहा है भाई। पीएसएल का क्या किया आपने देखा ही, अभी जो कैप्टन से रिवील हुई थी, ट्रॉफी रिवील हुई थी वहां पे, किस तरीके से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है पीएसएल लीग जो अभी आप शांति ना जर्सीज बनी हुई है प्लेयर्स कुछ भी नहीं, ऐसे तभी ही है ना यार। सारे। पीएसएल और आईपीएल की आप बात करते हैं, जो लोग उनका कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन मेरे हिसाब से किसी भी एंगल ज्यादा बनता नहीं है। और अब हारिस रऊफ के ऊपर देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि अब इसके जून 30 तक वैसे ही कोई खास लीग अपना वो है नहीं आपकी, जून 30 के बीच में तो आप ना कि T20 लीग है, उसी बीच में वर्ल्ड कप आगे चले जाना है। तो आपने ही सजा सुनाई है या फिर कुछ वैसी नाम की, पांडे नोट करना उसको, आपने बस उसकी जो है सिर्फ एक नाम की कहीं ना कहीं सजा सुनाई, इसका कुछ खास मतलब बनता नहीं है। फिर भी चलो सुना दी, थोड़ा मॉनेटरी लॉस जरूर हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं और खेल के उसे रिकवर जो है वो जरूर कर लेंगे।